हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। कल देर रात दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र जरूर अफगानिस्तान था, लेकिन इस भूकंप से पूरे उत्तर भारत में दिल्ली समेत लोग इतने घबरा गए क्योंकि ये करीब रात को भूकंप आया। लोग अपने घरों में थे, जो लोग घरों में थे वो बाहर निकल के आ गए। तो इस समय हमारे साथ हमारे ऑफिस में कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे साथी मौजूद हैं जिन्होंने इस भूकंप के झटकों को महसूस किया। और जब उन्होंने ये झटके महसूस किए तो उन्हें पहली बार में क्या लगा? क्या उनको ये पहली बार में ही समझ में आ गया कि भूकंप है, या उनको लगा कि ये कोई उनका भ्रम है? तो आइए हम अपने साथियों से जानने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि जब उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए तो उन्हें कैसा लगा। आइए, हमारे साथ अनुराग सर हैं। हम अनुराग सर से जानने की कोशिश करते हैं कि कल रात जब भूकंप आया था तो उन्हें क्या पहली बार में आपको समझ में आ गया था कि हाँ ये भूकंप के झटके, या फिर आपको लगा कि नहीं ये मेरा भ्रम हो सकता है? नहीं, मैं तो जमीन पे बैठा हुआ था और आज चूंकि नवरात्र का पहला दिन है तो लोग शॉपिंग करने निकले हुए थे। मैं भी निकला हुआ था, थोड़ा आने में देर हो गई और बैठा हुआ था ऐसे जमीन पे, सोच रहा था कि खाना वाना खाने की तैयारी थी और अचानक से ऐसे हिलने लगा कि पीछे से जैसे किसी ने आपको पुश किया हो या कुछ हिलाया हो। तो मुझे लगा नहीं ये तो भूकंप है। बस इतना क्या था कि फिर सब कोई घर वाले सब भागने लगे। आपको कल भूकंप के झटके महसूस हुए थे रात को? बहुत तेज भूकंप के झटके थे। मैं सडनली लेटा था, मेरी बेटी है 2 साल की छोटी सी, उसे लगा कि कोई गाड़ी चल रही है और उसमें वो घूम रही है। अचानक से हम उठे और सबसे बड़ी बात है जो भूकंप के झटके के बाद जो मतलब एक कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहा, क्योंकि एक खबर फिर चली कि शकरपुर में मकान टेढ़ा हो गया। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मेरा इंडिपेंडेंट हाउस है, मैं 4th फ्लोर पे था फैमिली के साथ, नीचे मेरी और फैमिली थी। तो सडनली मुझे एकदम से दहशत सी रही और मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं 11 बजे नीचे गया और मैंने अपने घर को ऊपर से नीचे तक देखा कि ये टेढ़ा तो नहीं हुआ, और मैं मानसिक रूप से बड़ा वो रहा। और मैंने आने के बाद यूट्यूब पे जो अभी तुर्की में भूकंप आया, मैं उसको इमेजिन करने लगा कि कैसे कैसा मूवमेंट है। मतलब इतना मैं दहशत में आ गया था। और बाकी साथियों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कल भूकंप के झटके महसूस हुए थे क्या पहला बार में आपका एक्सपीरियंस था कि कैसा रहा? मैं भी बच्चे के साथ अपने लेटे हुए था, अचानक सीलिंग फैन हिलने लगा तो मुझे लगा कि शायद ऊपर से हो सकता है कि कोई जंप कर रहा हो, लेकिन आवाज कुछ सुनी नहीं गई, ऐसे अचानक ये हिलने क्यों लगा। फिर तब तक नोटिफिकेशन मोबाइल पर आता है कि अर्थक्वेक आया है यहाँ। और चूंकि मैंने तुर्की की घटना काफी नजदीक से कवर की थी और उस समय एक नीदरलैंड के प्रोफेसर हैं, उनका एक बयान काफी वायरल हुआ था कि जो इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है भूकंप को लेकर के। मुझे मेरे दिमाग में वो चीजें घूमने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुर्की वाली घटना यहाँ दोहराई जाएंगी। जिस तरीके से तुर्की में भूकंप आया था तो ज्यादातर लोगों ने इस भूकंप को क्योंकि तुर्की का भूकंप बेहद खौफनाक था और बेहद खौफनाक मंजर था उसका, तो लोगों ने अब मतलब पहली बार में सबको कल तुर्की वाले ही भूकंप, जब हमें भी महसूस होता, हमें भी पहली बार में लगा कि तुर्की वाला तो नहीं होगा कहीं यहाँ पे। तो ये बहुत एक डरावना मंजर था। हम कुछ और साथियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। और जब आपको भूकंप के झटके कल महसूस हुए थे तो आपको मतलब क्या महसूस हुआ था, कैसा लगा था? मैं बैठ के वो जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए होता है तो पलंग पे बैठ के उसी पे लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। सामने वाइफ बैठी हुई थी, अचानक पलंग एकदम हिलने लगा तो मैं कुछ सोचा, फिर वाइफ को कहा कि अरे भूकंप है, भागो। तब तक मेरी बेटी जो दूसरे कमरे में थी, पापा आज क्या कर रहे हो, जल्दी भागो, भूकंप है। तो हम सब निकले वहाँ सीढ़ियों के बाहर। तब तक आगे 2 फ्लैट जो हमारे सामने हैं, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, वो फ्लैट से सारे लोग निकले, फिर सीढ़ियों से नीचे पार्क में गए। वहाँ पे सब तब तक सारा हुजूम जुट चुका था। तो वाकई में वो झटका तो खैर अभी भी याद करके सिहर जाता हूँ कि नहीं, बहुत जबरदस्त था, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। कुछ महिला साथी हमारी मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि जब उन्हें भूकंप का एहसास हुआ था, जब उन्हें भूकंप महसूस हुआ था तो उन्हें कैसा लगा था और क्या वो स्थिति को समझ गई थी, उन्होंने सबसे पहला क्या कदम, क्योंकि भूकंप ऐसी स्थिति है जिसमें आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत रहती है। हमारे साथ प्रियंका है, हम प्रियंका से बात करते हैं। प्रियंका, कल जब रात को भूकंप आया था उस समय क्या आपको पहली बार में समझ में आ गया था कि हाँ ये भूकंप है, और नहीं, वही हुआ कि रात में सब सारे काम वाम करके मैं लेटी थी, और क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं लेट गई थी बेड पर और मैं टीवी चलाने का सोच रही थी कि कुछ देखूंगी थोड़ा सा। तो जैसे ही मैं लेटी तो मुझे हल्का सा शेकी लगा। फिर शेकी लगा तो मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका सर घूमता है
और जब सर घूमता है तो आपको कुछ अलग, मतलब सबसे पहले ध्यान भूकंप पे नहीं जाता है। फिर क्या हुआ कि मैंने फैन की तरफ देखा, फैन ऑन नहीं था, तो वो जब हिला तब मेरा दिमाग गया कि शायद ये भूकंप है। फिर उसके बाद जब और ज्यादा शेकी लगा तो मैंने आवाज लगाई और फिर हम बाहर की तरफ रश किया हमने, और फिर बाहर देखा तो सब ऑलरेडी पैनिक में थे और सब, और हम भी हाई राइज में रहते हैं तो वहाँ से सारे लोग नीचे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, क्राउड और मैंने देखा कि बहुत बूढ़े बुजुर्ग सभी, और क्योंकि ये 30 to 40 सेकेंड्स तक हमने फील किया तो वो बहुत डरावना था। हमारे साथ अर्चना मैम है, हम अर्चना मैम से जानने की कोशिश करते हैं कि जब उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए तो उन्होंने अपने आसपास क्या देखा। भूकंप आने के बाद अफरा तफरी तो बहुत मच गई थी फ्लोर पे, बच्चे चीख रहे थे, बट सडनली कुछ सेकंड के बाद ही सारा शांत हो गया, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है और मैं 15 फ्लोर पे रहती हूँ और वहाँ से लिफ्ट से आप जा नहीं सकते और सीढ़ियों से भी नीचे आना सेंसिबल नहीं है, और इनफैक्ट अगर आप नीचे आ भी जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे के इतने क्लोज हैं तो वो अनसेफ है। बेटर है आप घर में कॉर्नर में चुपचाप बैठे रहें, जो होना होगा। हमने बस कॉरिडोर से निकल के जितनी लेडीज हैं गॉसिप किया काफी आधे घंटे तक, जिनसे काफी लंबे टाइम से नहीं मिले थे, मिलने का मौका मिल गया, बस एंजॉय किया। भूकंप वाकई में बेहद खौफनाक होता है, बेहद भयानक मंजर होता है, लेकिन इस बीच एक ये भी पॉजिटिव अप्रोच है कि लोग इस चीज को अपनाए। उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम इसमें भी बात करते हैं। और अगर हम अपने मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि जब भूकंप आया था उस दौरान मुझे क्या, तो जैसे बाकी साथी भी बता रहे थे और मैं भी आज अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में थी, तो थोड़ी देर पहले खाना खाने के दौरान मैंने हॉरर मूवी देखी थी। तो उसके बाद हम सोचे कि सोने चले जाते हैं, तो जब सोने गए तो उसके बाद बिस्तर थोड़ा हिला, तो पहली बार में मुझे, अब हॉरर मूवी देख के सोए थे तो थोड़ा डर तो लगा है कि ऐसा तो नहीं कि वाकई में ऐसा कुछ हो। उसके बाद जब सोए तो फिर देखा पंखा हिल रहा है, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कोई हॉरर मूवी का आफ्टर शॉक नहीं है, ये वाकई में भूकंप है। उसके बाद सब लोग बाहर निकले, कल सोसाइटीज में भी लोग बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकलने के बाद लोगों के मन में जो दहशत था वो इस बात की भी दहशत थी कि ऐसा तो नहीं आधी रात का समय होने को जा रहा है, हम वापस घर जाके सो जाए और उसके बाद वापस भूकंप आए तब क्या होगा। खैर गनीमत रही कि भारत में इस भूकंप को लेकर बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में इस भूकंप की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और अब इस बात को लेकर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर बार बार बीते कुछ महीने से दिल्ली में तेज भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए।